कोई भी छोटा सा बिजनेस ग्रो कैसे करेगा, यानी कि छोटा सा बिजनेस बड़ा कैसे बनेगा। देखो छोटा बोले तो थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि कोई बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, डिपेंड करता है आपका माइंडसेट कितना बड़ा है और उसी हिसाब से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। बिल्कुल, आज के आधुनिक युग में एड्स चलाना जरूरी है, लेकिन ईमानदारी और कड़ी मेहनत भी जरूरी है, क्योंकि वो एक नींव खड़ा करता है आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए। ठीक है। फेसबुक एड्स का अगर आप बात बोलोगे तो फेसबुक एड्स एक हाईली पावरफुल टूल है, जो कि हेल्प करता है आपको प्रमोट करने के लिए आपका एप्लीकेशन हो गया, वेबसाइट हो गया या फिर आपके बिजनेस हो गया, वाइडर ऑडियंस तक। क्योंकि यहाँ अगर आप मंथली ट्रैफिक देखोगे तो 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स यहाँ पे रहते हैं, मतलब 2 बिलियन। 1 बिलियन का 100 करोड़ होता है तो 2 बिलियन का 200 करोड़ एक्टिव यूजर्स यहाँ पे पर मंथ का ट्रैफिक है। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अपना बिजनेस 200 करोड़ लोग तक पहुंचाना है, बिल्कुल नहीं। अगर इसका आप सिर्फ 1% यानी कि सिर्फ 2 करोड़ लोग तक भी आपका बिजनेस का रीच पहुंच जाता है, तो बहुत सारे लोग जान पाएंगे और बहुत सारी एंगेजमेंट भी बनेगा, आपके पास बहुत सारे सर्विसेज आना स्टार्ट हो जाएंगे और ये बहुत सारी चीज होगी। तो आज डिस्कस करेंगे फेसबुक एड्स के बारे में, और ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आज के जमाने में यानी कि आज के आधुनिक युग में, मॉडर्न एरा में, अगर आप एड्स नहीं चला रहे हो, प्रमोट नहीं कर रहे हो, मार्केट नहीं कर रहे हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे फेसबुक एड्स क्या है, तो ये एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का टूल है, जो कि ऐप डेवलपर को, पब्लिशर को या फिर जो एड चलाते हैं उनको हेल्प करता है उनके एप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए। और साथ-साथ टारगेटेड ऑडियंस, देखो टारगेटेड ऑडियंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि आपका न्यूज़ एप्लीकेशन है और आप वहाँ पे टारगेट कर रहे हो 10, 12, 14, 16 उम्र के लड़कों को, तो ये नहीं चलने वाला कोई भी हालत में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैसे-कैसे एड्स चलते हैं, तो एड्स बहुत फॉर्मेट में होते हैं, जैसे कि इमेज एड्स होते हैं, वीडियो एड्स होते हैं और भी बहुत सारे कैरोसेल एड्स भी होते हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वीडियो एड्स काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि वो रीच काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और लोग उसमें इंटरैक्ट कर जाते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक गोल होता है बहुत लोग का, एप्लीकेशन जो भी प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे एडवर्टाइजर का मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको चाहिए या तो इंस्टॉल चाहिए या तो उनको ब्रांड का अवेयरनेस चाहिए। सोचो आप ही अगर कोई भी चीज को प्रमोट क्यों करते हो, क्योंकि या तो आपको उसमें इंस्टॉल चाहिए एप्लीकेशन में, या तो लोग को तक बस पहुंच जाए, यानी कि बस इंप्रेशन पहुंच जाए, लोग बस देख ले एक बार कि चलो ये एक बिजनेस का नेम है। ठीक है। उसके बाद लेकिन आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एडवर्टाइजर जो मतलब प्रचार करा रहे हैं, उनको राइट ऑडियंस को ही टारगेट करना चाहिए, क्योंकि अगर राइट ऑडियंस टारगेट नहीं होंगे तो फिर लोगों तक मतलब गलत लोग तक पहुंचेगा आपका। फेसबुक एड्स के बारे में हम लोग और जाने, सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क काम कैसे करता है। तो ये कैसे अलाउ करता है एडवर्टाइजर को ऐड चलाने के लिए। तो सबसे पहले आपको फेसबुक एड्स अकाउंट खोलना पड़ेगा, और ये बहुत आसान है। अगर आप वीडियो बोलोगे तो मैं उस पर भी डाल दूंगा वीडियो, और फुल सेटअप करके दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग एड कैंपेन चला सकते हो। यहाँ पे आपको जैसे ही अपने अकाउंट बना लिया, उसके बाद आपको क्रिएट करना होता है कैंपेन। कैंपेन या फिर अगर आप बोल सकते हो प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में क्या आपको बताना है, आपको अपना स्पेसिफिक गोल बताना है कि आपका ऑडियंस क्या होगा, आपको इंस्टॉल चाहिए या फिर आपको ब्रांड अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग का अलग अलग डिमांड रहता है। किसी को चाहिए कि उनके एप्लीकेशन पे इंस्टॉल हो, 1000 इंस्टॉल मिल जाए। किसी को चाहते हैं कि नहीं 10 लाख लोग तक बस मेरा एप्लीकेशन पहुंच जाए, इंस्टॉल हो या ना हो वो बात की बात। तो वो सबसे बड़ा लोग गलती करते हैं कि वो राइट ऑडियंस नहीं चुन पाते हैं। मतलब अगर उनका गेम एप्लीकेशन है, तो अगर वो टारगेट कर देंगे 80, 90, 100 साल के मतलब उम्र वाले लोग को, तो फिर कैसे ही वर्क करेगा। ठीक है। मतलब 100, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं चलाते होंगे, बिल्कुल चलाते होंगे, लेकिन क्या वो गेम खेलेंगे आपका? नहीं खेलेंगे, सिंपल सा बात है। तो आपको उसके अनुसार ही टारगेट करना होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि अगर मान लो आपका शायरी एप्लीकेशन है, तो आप उसको किसको टारगेट करोगे? आपको बताना है कमेंट में, आप कौन से एज ग्रुप को शायरी एप्लीकेशन टारगेट करोगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप बात करेंगे टारगेटिंग ऑप्शंस के बारे में, तो वाइड रेंज ऑफ टारगेटिंग ऑप्शंस आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि बेस्ड ऑफ मतलब कस्टमर का क्या इंटरेस्ट है, क्या कौन से ऑडियंस है, उस हिसाब से आप अपना एप्लीकेशन को प्रमोट कर सकते हो या फिर वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हो। यहाँ पे डेमोग्राफिक टारगेटिंग, जैसा कि मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में, हमने बात किया था डेमोग्राफिक, कॉन्टेक्चुअल और बिहेवियरल टारगेटिंग के बारे में। तो इसमें अगर आप डेमोग्राफिक देखोगे, तो एज क्या है उनका, जेंडर क्या है, लोकेशन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उस हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो। सो यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अगर एड ही चलाना है, तो फिर हम लोग दूसरा कोई भी एड नेटवर्क क्यों नहीं चुन सकते, क्यों फेसबुक एड्स ही। बिल्कुल देखो, यहाँ पे हाईली टारगेटेड एड कैंपेन आपको देखने को मिलेगा। और हाईली टारगेटेड एड कैंपेन का मतलब ये नहीं होता है कि बस अच्छा रीच पहुंच जाए, नहीं, आपको लोएस्ट कॉस्ट में, यहाँ पे देखोगे तो इंस्टॉल बहुत लोग चाहते हैं, कोई लोग एंगेजमेंट चाहते हैं एट लोअर कॉस्ट देन ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग चैनल्स। अगर आप टीवी पे प्रमोट कराओगे तो उससे तो बहुत कम कॉस्ट में और उससे ज्यादा इंगेजमेंट आपको फेसबुक एड्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। आइडियल ऑडियंस, आइडियल ऑडियंस का भी मतलब ये होता है कि उन्हीं लोग को दिखाया जाएगा जो कि सच में आपका एप्लीकेशन पे यूज करे या फिर आपका बिजनेस से रिलेटेड
वेबसाइट हो या फिर आपका वेबसाइट वो चाहते हो कि उससे कुछ सर्विस लिया जाए। ठीक है, एड प्लेसमेंट का अगर बात करेंगे तो वैरायटी ऑफ एड प्लेसमेंट है। इन फीड एड आता है जो कि फीड में एड चलते रहता है, फेसबुक का हो या फिर इंस्टाग्राम का हो, क्योंकि देखो फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों अब मर्ज हो चुके हैं, तो फिर एक ही बात समझना फिर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इमेजेस के तौर पे चलता है, वीडियोस के तौर पे चलता है, और कॉल टू एक्शन, मतलब कॉल टू एक्शन का मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी एप्लीकेशन है या फिर वेबसाइट है, उसके नीचे एक बटन भी रहेगा, उस पे जैसे ही लोग क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपके एप्लीकेशन या वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह होता है, तुरंत इंगेजमेंट बढ़ता है, आपका तुरंत ऑडियंस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे एक और तरीका का बहुत पॉपुलर ऐड चलता है, वो है स्टोरी ऐड। स्टोरी ऐड बेसिकली वही 24 घंटा में, देखो जो भी आप स्टोरी लगाते हो फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, 24 घंटा बाद वो हट जाता है, सिंपल सा बात है। उसी तरह ऐड के लिए भी होता है। ठीक है, यहाँ पे दीज एड्स आर फुल स्क्रीन एड्स, जो कि वीडियो फॉर्मेट में भी हो सकता है, इमेज फॉर्मेट में भी हो सकता है, जो कि ऑटोमेटिकली प्ले होते रहता है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन ये डिसअपियर हो जाता है 24 घंटा बाद, यानी कि 24 घंटा बाद हट जाएगा। और ये सब जो भी प्रमोशन है ब्रांड प्रमोशन के लिए होता है, या फिर वेबसाइट प्रमोशन, ऐप प्रमोशन, जो भी आपका बिजनेस है उसको आप प्रमोट कर सकते हो यहाँ पे। तो काफी एक अच्छा आपको हेल्प करेगा आपके अर्निंग को बढ़ाने में, रेवेन्यू को बढ़ाने में, और आपका रीच एंगेजमेंट बढ़ाने में। एड ऑप्टिमाइजेशन, एड को आप कैसे ऑप्टिमाइज करोगे जिससे आप बेस्ट क्वालिटी, मतलब एफिशिएंट और इफेक्टिव, इफेक्टिव यानी कि एकदम असरदार, और एफिशिएंट मतलब कि कम खर्चा में। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ पे आपको मेजर करने का बहुत सारा टूल्स एंड टेक्निक दिया रहता है, जिससे आप बता सकते हो कि आपने क्या डिसीजन लिया, तो वो क्या वर्क किया। ऐप डेवलपर्स यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं कि उनके जो एड्स है वो सही लोग तक जा रहे हैं या फिर नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट देयर एड्स आर रीचिंग द राइट ऑडियंस, क्योंकि अगर राइट ऑडियंस ही नहीं होगा तो फिर बेकार है चलाना, समझ रहे हो। इसीलिए हमेशा ऑडियंस स्पेसिफाई कर लो कि कौन से ऑडियंस को चलाना है, किस लैंग्वेज के है, क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या वो, उनका जेंडर क्या है, उनका एज क्या है, उसी हिसाब से। ठीक है, उसके बाद वन important aspect of ad optimization is that testing ad different ad format and targeting options to see what work best for your app। यहाँ पे एड ऑप्टिमाइजेशन ये भी हेल्प करता है कि बहुत तरीका का आपको एड टारगेट का और एड टेस्ट करने का मौका देता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपके एप्लीकेशन, आपके वेबसाइट के लिए कौन सा सबसे सूटेबल है। क्योंकि आप देखो, मैं हमेशा एक बात बोलते रहता हूँ, हमेशा एक्सप्लोर करते रहना चाहिए नई नई चीज। लाइफ काफी छोटा है, अगर आप ये सोचोगे कि नहीं चलो मैं इसी में, मेरे को यही सबसे बेस्ट लग रहा है, मैं यही करूंगा, तो शायद आप कोई बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी उससे आप मिस कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए चेंज करके देख लो, अगर वर्क नहीं करेगा तो वापस आ जाना है, सिंपल सा बात है। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता, और इतने सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज दिए हैं तो उसको यूज करो, सिंपल सा बात है। तो इसी के साथ आप लोग अच्छा से प्रमोट करो अपना एप्लीकेशन, वेबसाइट। और अगर आप लोग को एप्लीकेशन लेना है या फिर वेबसाइट लेना है चीप प्राइस में, मतलब हाई क्वालिटी का एप्लीकेशन लेना है या फिर वेबसाइट लेना है, एसईओ करवाना है, या फिर एड कैंपेन भी चलाना है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया हुआ है। और हाँ, एड कैंपेन हम लोग चलाते हैं सबसे लोएस्ट कॉस्ट में। और यहाँ पे एड अकाउंट अगर आपका रहना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो हम अपने एड अकाउंट से भी चला देंगे। ठीक है, अगर आपको करवाना है तो बिल्कुल आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। धन्यवाद।